हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 301 एंड 302 रीडायरेक्शन के बारे में। 301 एंड 302 रीडायरेक्शन होता क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 301 रीडायरेक्शन होता क्या है। तो देखिए, जब आप अपने वेबसाइट के एक वेब पेज को अनदर वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, या तो जब आप अपने वेबसाइट के एक वेब पेज को अनदर वेबसाइट के वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, या तो अपने होल वेबसाइट को आप किसी अनदर वेबसाइट पे कंप्लीटली रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो उसमें हम 301 रीडायरेक्शन का यूज करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमें 301 रीडायरेक्शन का यूज का जरूरत पड़ता क्यों है, किस कंडीशन में हमें 301 रीडायरेक्शन का यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका वेब पेज या वेबसाइट मूव हो जाता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा आपका ऑलरेडी कोई ओल्ड वेबसाइट है आपका बिजनेस से रिलेटेड, तो किसी रीजन के कारण अब आप न्यू वेबसाइट के साथ आते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके ओल्ड वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो आपकी न्यू वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप अपने ओल्ड वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देंगे न्यू वेबसाइट पे। तो इसमें हमें 301 रीडायरेक्शन का यूज करना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है जिसमें हमें 301 रीडायरेक्शन का यूज करने का जरूरत पड़ सकता है। तो वो है कि अगर आपने अपना डोमेन नेम चेंज किया है, सपोज आपका बिजनेस से रिलेटेड जो आपका वेबसाइट है उसका डोमेन आपने पहले इन में रखा है, अब उसको आपने कॉम में किया है, अब आपने कॉम वाले जो आपका डोमेन है उसको आपने बाय कर दिया है। तो उसके लिए भी जब आप अपने वेबसाइट पे इन से कॉम में आप जब उसको चेंज करते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला जो रीडायरेक्शन है 301 रीडायरेक्शन है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन का, जहां पे हमें 301 रीडायरेक्शन अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो थर्ड कंडीशन पे आता है कि ओनरशिप ओन करना। सपोज आपका कोई बिजनेस है जिससे रिलेटेड आपका एक वेबसाइट है, अब आप क्या करें कि आपका किसी कॉम्पिटिटर का वेबसाइट को आप ओन कर रहे हैं, किसी बिजनेस को ओन कर रहे हैं जो कि सिमिलर है आपके ही सर्विस से। तो वहां पे क्या होता है कि आप जब उनके वेबसाइट को ओन करते हैं तो वहां पे ओनरशिप चेंज होता है, तो उसके लिए आप उनके वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवाते हैं अपने खुद के वेबसाइट पे। तो अब आप इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगी मिंत्रा एंड जैबोंग का, कि जैसे जैबोंग जो है वो भी एक ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है एंड मिंत्रा भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है। तो पहले ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मिंत्रा ने जैबोंग को बाय कर लिया। तो जब आप गूगल पे इसको चेक करोगे और जैबोंग टाइप करोगे तो वहां पे आपको मिंत्रा का वेबसाइट आएगा। तो फ्रेंड्स, जैबोंग एंड मिंत्रा का एग्जांपल देखने के लिए चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे आती हूँ मैं गूगल पे, और यहाँ पे आप जब टाइप करोगे ना, आप अपने साइट से भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप टाइप करोगे www.jabong.com, तो यहाँ पे आपको ये ले जाएगा मिंत्रा के वेबसाइट पे, क्योंकि मिंत्रा ने इसको ओन कर लिया है। देखिए, आपने टाइप किया जैबोंग, बट यहाँ पे आ रहा है मिंत्रा.com। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट ने किसी कॉम्पिटिटर, अपने ही खुद के कॉम्पिटिटर से वेबसाइट को बाय किया है, उनके बिजनेस को ओन किया है, तो वहां पे उनका वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने खुद के वेबसाइट पे, जहां की जैसा कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे जैबोंग टाइप करोगे आपको मिंत्रा मिलेगा। फिर से आप एक बार यहाँ पे टाइप कर लीजिए www.jabong.com। तो इसको फिर से आपने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आपको मिंत्रा ही आ रहा है, जैबोंग का कहीं भी आपको नाम नहीं दिखेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की, जहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है 301 रीडायरेक्शन का। तो फोर्थ कंडीशन पे आता है कि सपोज आपके वेबसाइट पे आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग डाल दिए हैं जिसका टॉपिक सेम है
और वो गूगल पे रैंक भी कर रहा है। अब चाहते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लॉग है सेम टॉपिक पे वो एक ही पेज पे रीडायरेक्ट करे, मींस जो भी यूजर अगर उस लिंक को क्लिक करे तो वो एक ही ब्लॉग पे आए, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग आपने लिखा हुआ है। तो उस केस में भी इस रीडायरेक्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फिफ्थ कंडीशन का, जहां पे आपको 301 रीडायरेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो फिफ्थ कंडीशन आता है आपका वेबसाइट जो है HTTP से चेंज हुआ है HTTPS पे, मतलब कि पहले आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था, अब आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लग गया है, तो जिसकी वजह से आपको अपने वेबसाइट पे 301 रीडायरेक्शन लगाकर HTTP से HTTPS पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप इस रीडायरेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 301 रीडायरेक्शन जो है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। अगर आपका वेबसाइट कोडिंग पे है तो उसके लिए तो आप अपने वेब डेवलपर को कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो उसके लिए आप खुद वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे जा करके आप 301 रीडायरेक्शन का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में। तो ये है मेरा वर्डप्रेस के बैकएंड में, यहाँ पे लॉगिन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स के ऊपर, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है एक प्लगइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लगइन पे जाना है और करना है ऐड न्यू प्लगइन। इस पे मैं कर देती हूँ क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है एक प्लगइन जिसका नाम है रीडायरेक्शन। तो ये वाला आप टाइप करिए यहाँ पे रीडायरेक्शन करके। तो जब आप इसको टाइप करोगे यहाँ पे रीडायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन, बट आपको ऐसा वैसा कोई नहीं इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको ये वाला इंस्टॉल करना है बाय जॉन गोडली। तो यहाँ पे इसको मैं करती हूँ क्लिक इंस्टॉल नाउ के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्लिक कर देती हूँ एक्टिवेट के ऊपर। तो मैं क्लिक करती हूँ एक्टिवेट पे। अब देखते हैं कि क्या आता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्टिवेट हो गया है। इसको मैं करती हूँ स्क्रॉल डाउन। ये आप जैसा देख सकते हो रीडायरेक्शन, ये वाला जो प्लगइन मैंने अभी इंस्टॉल किया बाय जॉन गोडली, आपको भी यही वाला इंस्टॉल करना है। अब आपको जाना है सेटिंग्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए स्क्रॉल डाउन। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको भी आपको सेटअप करना है। तो क्लिक करना है स्टार्ट सेटअप के ऊपर। जब आप स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, बेसिक सेटअप, मॉनिटर, परमानेंट चेंज इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेज। इसको आप कर दीजिए कीप अ लॉग ऑफ रीडायरेक्ट। तो इसको कर दीजिए कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं फिनिश सेटअप और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डन। फिर मैं कर देती हूँ यहाँ पे कंटिन्यू, रेडी टू बिगिन, ये हो गया है। तो फ्रेंड्स ये सेटअप हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। अब आपको जाना है रीडायरेक्ट पे। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी वेब पेज आपके वेबसाइट का, सपोज जैसे कि मेरा ये वाला वेबसाइट है, अब यहाँ पे सपोज मैं ये सर्विसेज का जो ये वाला वेब पेज है इसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहती हूँ अपने होम पेज पे या अबाउट अस पे। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझिएगा जब आपको रीडायरेक्शन करना होगा 301 का। तो देखिए यहाँ पे है सोर्स यूआरएल। तो फ्रेंड्स सोर्स यूआरएल में होगा वो यूआरएल जिस यूआरएल को आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मानिए कि मैं इसके लिए ले लेती हूँ ये वाला यूआरएल, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या ऐसा, इसमें से आप ऑप्शन अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट यूआरएल, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है द टारगेट यूआरएल यू वांट टू रीडायरेक्ट, मींस कहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस यूआरएल को यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। तो जैसा कि ये वाला मेरा, मानिए कि मैं अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ले लूंगी ये वाला यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब करूंगी ऐड रीडायरेक्ट तो ये हो जाएगा यहाँ से रीडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कर देती हूँ ऐड रीडायरेक्ट। तो अब देखिए ये यहाँ पे हो भी गया। अब इसको एक बार हम चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखिए
अब सर्विसेज पे जाकर जब मैं वेबसाइट डिजाइन पे क्लिक करती हूँ तो ये चला जा रहा है कहाँ, मेरे होम पेज पे। ये वेबसाइट डिजाइन वाले पेज पे नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी, तो इसको मैं अब यहाँ से कर देती हूँ डिलीट, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने होल वेबसाइट को किसी अनदर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाएंगे साइट पे, और यहाँ पे जिस भी वेबसाइट पे आप अपने वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो वाला यहाँ पे आप यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पे यूआरएल वो डालने के बाद यहाँ से जा करके आप कर सकते हैं इसको अपडेट। तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये अगर बाय मिस्टेक मैंने कर दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से इतने सिंपल वे में आप रीडायरेक्शन लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, चाहे वो वेब पेज पे हो या तो आप अपने होल वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनदर रीडायरेक्शन का, जो कि है 302 रीडायरेक्शन। अब 302 रीडायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए 302 रीडायरेक्शन में भी हम सेम काम करते हैं जो कि हम करते थे 301 रीडायरेक्शन में। इसमें भी आप अपने वेबसाइट के एक वेब पेज को अनदर वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। देन दूसरा केस है कि आप अपने वेबसाइट के वेब पेज को अनदर वेबसाइट के वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और तो और आप अपने होल वेबसाइट को किसी अनदर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि 301 जो है वो परमानेंट रीडायरेक्शन है और 302 जो है वो टेम्पररी रीडायरेक्शन है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 302 रीडायरेक्शन का किस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका वेबसाइट जो है अंडर मेंटेनेंस है, मतलब कि आपका वेबसाइट पे कोई काम चल रहा है और कोई यूजर आ रहा है, मतलब आपका वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे रैंक कर रहा है, अच्छा रैंकिंग दे रहा है, और कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो उसको अच्छे से कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो वहां पे आप क्या करते हो कि एक आप अंडर मेंटेनेंस का पेज लगा करके अपने वेबसाइट पे वो शो कर देते हो अपने यूजर को कि आपका वेबसाइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस हो। तो यहाँ पे आप टेम्पररी पर्पस के लिए करते हो, इसलिए आप 302 रीडायरेक्शन का यूज करते हो। सेकंड कंडीशन होता है कि अगर आपने अपना न्यू वेबसाइट बनवाया है और वो आपने लाइव करवा दिया है, बट कंटेंट जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आप क्या करते हो कि जिस भी पेज का कंटेंट अच्छे से नहीं पड़ा होता है तो उसके लिए आप टेम्पररी रीडायरेक्शन लगा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका यूजर आता है और आपसे कांटेक्ट करता है, आपके वेबसाइट को एक्सेस करता है, बट वो पेज उनको नहीं दिखता है जो कि अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने यूज के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन रीडायरेक्शन का यूज कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय।